मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसे एक फाउंडेशन ने स्पेस में कुछ पैरासाइट्स को अर्थ पर लाने के लिए भेजा था। वो स्पेसशिप अपने साथ 4 पैरासाइट्स को लेकर अर्थ पर वापस आ रहा होता है, लेकिन अचानक से उस स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। इमरजेंसी लैंडिंग करते समय वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। अब उस फाउंडेशन के ओनर को ये पता चलता है कि वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया है। तब वो वहाँ पुलिस को भेज देता है और वहाँ की जाँच करने पर पता चलता है कि स्पेसशिप के सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है और वो घायल है। लेकिन उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट्स गायब था, यानी चौथा पैरासाइट्स किसी के शरीर में जा चुका था। अब उस घायल आदमी को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि उस पैरासाइट ने, जो कि गायब था, इस आदमी की बॉडी में घुसकर उसे अपना होस्ट बना लिया है और अब वो एम्बुलेंस में बैठे सभी लोगों को मार देता है और एक लेडी को अपना होस्ट बनाकर एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है और लाइफ फाउंडेशन की ओर जाने लगता है। और ये फाउंडेशन वही होता है जिसने स्पेस से वो 4 पैरासाइट्स को मंगाया था। अब सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है और वो एक बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टर था। उसकी एक फियोन्सी भी थी जो कि उसी फाउंडेशन के लिए काम करती थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था 4 पैरासाइट से लेने। तो अगली सुबह एडी अपने ऑफिस जाता है और उसका बॉस उससे कहता है कि तुम काफी अच्छे न्यूज रिपोर्टर हो और आज तुम्हें इंटरव्यू लेना है लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का, यानी उसके ओनर से। तुम्हें उससे पूछना है कि तुमने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। और याद रहे, तुम्हें उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जिससे उसे तुम पर गुस्सा है, क्योंकि उस फाउंडेशन का सीईओ बहुत ही बुरा आदमी है। तब एडी अपने बॉस को कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। और अब एडी अपने घर जाता है। रात को पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन तभी एडी की फियोन्सी के लैपटॉप में कुछ मैसेज आ रहे होते हैं। एडी उन्हें पढ़ने लगता है और उन मैसेज में लाइफ फाउंडेशन के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा होता है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी थी। और एडी सोचता है कि मैं उस कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू लेते समय उससे ये सारी बातें पूछकर रहूंगा, भले ही मेरे बॉस ने मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछने से मना किया है। अब अगले दिन जब एडी उस कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू लेता है तो वो पहले तो उससे ऐसे सवाल पूछता है कि बताएं, आपने इतनी कम उम्र में इतनी प्रोग्रेस कैसे हासिल कर ली। फाउंडेशन का ओनर काफी खुश होकर एडी की उन बातों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन बाद में एडी उससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मैंने सुना है आपके एक्सपेरिमेंट इतने खतरनाक होते हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है और कई इंसानों की जान लेकर ही आपकी कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस हासिल की है। तब फाउंडेशन के ओनर को एडी की बातें काफी बुरी लगती हैं और वो एडी से कहता है कि बंद करो ये इंटरव्यू और यहाँ से चले जाओ। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और एडी के बॉस को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो एडी से कहता है कि तुम्हें उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी है। लेकिन एडी के पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए उसका बॉस एडी को जॉब से निकाल देता है और उसकी वजह से उसकी फियोन्सी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि एडी का बॉस ये जानता था कि हो ना हो एडी की फियोन्सी ने ही उसे ये इन्फॉर्मेशन दी होगी। और अब एडी की फियोन्सी भी उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एडी की वजह से ही उसकी भी जॉब चली गई थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट्स था। वो एक जगह जाती है और वहाँ कुछ जिंदी मछलियों को कच्चा ही खाने लगती है। ये देख वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन वो लेडी सारे लोगों को मार देती है और वो पैरासाइट उसके शरीर से निकलकर एक बूढ़ी औरत में चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस फाउंडेशन के ओनर को देखते हैं जिसने 3 पैरासाइट्स को अपनी कंपनी में मंगाया था और उस कंपनी की एक वर्कर होती है जिसका नाम होता है डोरा। वो उस कंपनी के ओनर को बताती है कि इन पैरासाइट्स को जुड़ने के लिए एक ऐसा होस्ट चाहिए जो कि सांस लेता हो, ताकि ये ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें। अब उसका ओनर उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू कर दो। लेकिन डोरा उसे मना करती है और कहती है कि इंसानों को इन पैरासाइट से खतरा है और ये इंसानों की जान भी ले सकते हैं। लेकिन ओनर उसकी बात नहीं सुनता और उसे इंसानों पर ट्रायल शुरू करने को कहता है। दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो कि ब्रेकअप के बाद काफी परेशान था और एक क्लब में बैठा होता है जहां उसे पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ओनर अपना दूसरा स्पेसशिप स्पेस में भेजने का प्लान बना रहा है। अब एडी एक शॉप में कुछ सामान लेने के लिए जाता है और वहां पर एक चोर आता है जो कि उस स्टोर वाली लड़की को लूटने लगता है और एडी चुपचाप अपने सामान के पैसे को पे करता है और वहां से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उस कंपनी की वर्कर डोरा को देखते हैं जो कि अपने ओनर के कहने पर इंसानों की बॉडी पर उन पैरासाइट्स को मिलाने के लिए ट्रायल शुरू करती है, लेकिन वो पैरासाइट्स उस इंसान की बॉडी को अपना होस्ट नहीं बना पाता जिससे उसकी जान चली जाती है, जिसे देखकर डोरा को काफी बुरा लगता है और वो इन एक्सपेरिमेंट को बंद कराना चाहती थी। इसलिए वो एडी से जाकर हेल्प मांगती है और उससे कहती है कि तुम उन एक्सपेरिमेंट को प्रूफ के साथ पब्लिक कर दो, जिससे वो ओनर पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा और काफी लोगों की भी जान बच सकती है। और एडी भी उस फाउंडेशन के ओनर से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो न्यूज़पेपर में छापने के लिए कुछ एविडेंस इकट्ठा करने जाता है, जहाँ वो एक लेडी को देखता है जिसकी बॉडी में एक पैरासाइट्स होता है और वो
वो काफी अजीब बिहेव करती है और एडी उसे बचाने के लिए उस गिलास को तोड़ देता है और वो पैरासाइट्स एडी की बॉडी में चला जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। अब कंपनी के सारे गार्ड्स एडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से बचकर भाग जाता है और अपने घर आ जाता है, क्योंकि अब वो पैरासाइट्स एडी की बॉडी में मिल गया था। इसलिए एडी अजीब बिहेव करने लगता है और अपने घर में रखी सारी चीजों को बुरी तरह खाने लगता है, लेकिन उससे भी उसकी भूख नहीं मिटती। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो एक एक्वेरियम में रखे क्रैब्स को कच्चा खाने लगता है, क्योंकि उसके शरीर को उस पैरासाइट्स ने बुरी तरह अपना होस्ट बना लिया था। उस पैरासाइट्स का नाम वेनम होता है। इस रेस्टोरेंट में एडी की फियोन्सी और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है और एडी की फियोन्सी का बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर होता है और वो एडी का ऐसा बिहेव देखकर उसके शरीर का चेकअप करता है और एडी को उसके घर भेज देता है और उससे रिपोर्ट का आने तक का वेट करने को कहता है। दूसरी तरफ हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ के ओनर को ये पता चल जाता है कि डोरा ने ही एडी को इस फाउंडेशन की सारी इन्फॉर्मेशन दी है और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए उसे यहाँ अपने साथ भी लाई थी। तो ओनर डोरा पर काफी गुस्सा होता है और डोरा पर एक पैरासाइट्स छोड़ देता है और अपनी कंपनी के वर्कर से एडी को पकड़कर अपने पास लाने को कहता है। अब दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जिसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके रूम के बाहर एक दूसरा आदमी काफी तेज साउंड में म्यूजिक सुन रहा होता है। तो एडी उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तो एडी की बॉडी में जो पैरासाइट्स यानी वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसे मना कर देता है। इसी दौरान कुछ गार्ड्स एडी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं जिन्हें उस फाउंडेशन के ओनर ने भेजा था और वो एडी को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वेनम अब एडी की बॉडी में साफ जाहिर होने लगा था और उन गार्ड्स पर अटैक करके एडी को बचाने लगता है। अब एडी काफी पावरफुल बन चुका था, लेकिन वो गार्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए एडी वहां से भागने लगता है और कुछ ड्रोन्स की मदद से उस कंपनी का ओनर भी ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो एडी के पीछे अपने सारे गार्ड से लगा देता है। और जब एडी उनसे बचते हुए एक काफी ऊंची जंप लगाता है तो उसकी गाड़ी फिसलकर गिर जाती है, जिसके कारण एडी को चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता और उस कंपनी का गार्ड्स उसे लेने उसके पास आता है। लेकिन अब वेनम एडी के शरीर से बाहर आता है और एडी की बॉडी को पूरी तरह अपने शरीर से ढक लेता है, यानी उसके शरीर पर अपना एक कवच बना लेता है और वो वेनम एडी को बचाने के लिए उन गार्ड्स को मार देता है और पानी में से होते हुए एक जगह पर आ जाता है जहां एडी उससे पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। तब वेनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस है और वहां से मुझे यहाँ लाया गया है, फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मिली, तुम मेरे काफी अच्छे होस्ट हो और तुम उसी फाउंडेशन के ओनर का रॉकेट स्पेस में जाने से रोकने में मेरी मदद करो, क्योंकि वो स्पेस से और भी पैरासाइट्स को अर्थ पर लाना चाहता है और मुझे वापस मेरे स्पेस में भेज दो। तब एडी वेनम की बात मान लेता है। तब एडी उन एविडेंस को लेकर जो कि उसने उसी फाउंडेशन से इकट्ठा किए थे अपने बॉस के पास जाता है, लेकिन उस कंपनी का मैनेजर एडी को अंदर जाने नहीं देता है। तब वेनम एडी से कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ और फिर वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं और वो खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ एक नोट्स के साथ सारे एविडेंस रख देता है। और जब एडी वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो एडी को गोली से शूट करने लगते हैं, लेकिन तभी एडी की बॉडी से वेनम बाहर आता है और उन लोगों को बुरी तरह मार देता है और उनमें से एक आदमी को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एडी की फियोन्सी वहाँ आ जाती है और एडी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है और अपनी फियोन्सी को समझाने लगता है। तब उसकी फियोन्सी उसे अपने साथ उसी हॉस्पिटल में लाती है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने एडी की बॉडी को चेक किया था और वो एडी के शरीर को दोबारा चेक करता है और उसकी बॉडी से वेनम को बाहर निकालने की कोशिश करता है और फाइनली वो वेनम को एडी की बॉडी से बाहर निकाल देता है और एडी वेनम से कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता था कि तुम मेरे शरीर में रहो, और ये कहकर एडी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उस फाउंडेशन के ओनर के लोग एडी पर अटैक कर देते हैं और उसे बेहोश करके अपने ओनर के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो कि एक जगह से बाहर निकलकर एक डॉग की बॉडी में चला जाता है और उस डॉग का सहारा लेकर वेनम एडी की फियोन्सी के शरीर में चला जाता है। अब हम एडी को देखते हैं जहाँ उस कंपनी का ओनर एडी से वेनम के बारे में पूछता है और एडी से कहता है कि मुझे वेनम वापस करो। तो एडी उससे कहता है कि वेनम को थोड़ी देर पहले ही मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया गया था। तब उस कंपनी के ओनर को एडी पर बहुत गुस्सा आने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक पैरासाइट ने उस कंपनी के ओनर की बॉडी को भी अपना होस्ट बना लिया था और वो अपने असली रूप में आकर एडी को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी उससे कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वेनम कहाँ है। तब वो ओनर अपने गार्ड से एडी को मारने के लिए कहता है और वो गार्ड्स एडी को एक सुनसान जगह ले जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो पैरासाइट जो कि अब एडी की फियोन्सी के अंदर वो एक एक करके सारे लोगों को मार देता है और एडी की फियोन्सी की बॉडी से निकलकर दोबारा
दोबारा एडी की बॉडी में आ जाता है। यानी अब वेनम दोबारा एडी की बॉडी में आ चुका था। अब वेनम एडी की फियोंसी से कहता है कि मुझे उस ओनर के रॉकेट को स्पेस में जाने से रोकना होगा, क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो स्पेस से और भी ज्यादा पैरासाइट्स अर्थ पर लाए। अगर वो अपने इस मिशन में सक्सेस हुआ तो वो पैरासाइट्स यहाँ के लोगों को खा जाएंगे, जिससे पूरी पृथ्वी की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। अब उस कंपनी का ओनर अपने वर्कर्स से दूसरा स्पेसशिप स्पेस में लॉन्च करने को कहता है, लेकिन अब सारे वर्कर उसके खिलाफ हो चुके थे और उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब वो पैरासाइट्स वहाँ के सारे वर्कर को मार देता है और ओनर खुद ही वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वेनम आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है, क्योंकि वेनम ये नहीं चाहता था कि वो ओनर उसकी दुनिया में जाकर बाकी पैरासाइट्स को भी यहाँ लाए। लेकिन उस ओनर के अंदर का पैरासाइट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एडी की बॉडी से वेनम को बाहर निकाल देता है और एक नुकीली चीज से एडी पर अटैक कर देता है और खुद स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन तभी एडी की बॉडी में वेनम वापस से आ जाता है और जिस चीज से उस पैरासाइट्स ने एडी पर अटैक किया था, वेनम उसी नुकीली चीज से उस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और उस स्पेसशिप में आग लगने की वजह से वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और उस पैरासाइट्स के साथ वो ओनर भी मर जाता है और वेनम भी एडी की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और एडी पानी में गिरकर जिंदा बच जाता है। अब अगले दिन हम एडी और उसकी फियोंसी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन तभी फियोंसी को एडी की बॉडी से वेनम की आवाज सुनाई देती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। उसके बाद एडी वहाँ से उठकर जाने लगता है और रास्ते में एडी वेनम से कहता है कि तुम अब मेरे साथ रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम केवल उन्हीं लोगों को खाओगे जो कि बुरे हैं। और एडी वेनम को अच्छे और बुरे लोगों के बारे में फर्क समझाता है और एक स्टोर में जाता है और वहाँ एक आदमी उस स्टोर को लूटने लगता है। तब वेनम समझ जाता है कि ये एक बुरा आदमी है। तब वेनम उस आदमी को खा लेता है। उसके बाद एडी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और एक काफी बड़ा न्यूज रिपोर्टर बन चुका था और एक बहुत बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।